अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, आज की वीडियो को देखना, मुकम्मल देखना। हार जीत किसी की भी हो, कहीं से भी हो, हर एक इंसान, हर एक लड़ने वाला ये देखता है कि यहाँ ओवैसी है या नहीं है, ओवैसी मैदान में है या नहीं है, और वो क्यों ओवैसी को ढूंढते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये लोग कहीं से जीत जाते हैं ना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, कोई भी हो, अगर ये कहीं से जीत जाए, ख़ास करके कांग्रेस कहीं से जीत जाए, तो उसका ये दावा होता है कि मैंने अच्छा काम किया है, मेरी काबिलियत है, मैं आवाम को ये सहूलत दिया हूँ, वो सहूलत दिया हूँ, मैंने अपनी मेहनत से, आवाम के सपोर्ट से मैं जीत कर आया हूँ। लेकिन अगर कहीं से कांग्रेस हार जाए या टीएमसी हार जाए, तो हारने के बाद अपनी खामी पर उसको नज़र नहीं आती, अपनी खामी पर वो नज़र नहीं डालते, बस वो सीधा ओवैसी को देखते हैं कि जहाँ से हम हारे हैं वहाँ से 1 या 2 या 5 सीट के ऊपर भी क्या ओवैसी चुनाव लड़ा है या नहीं। अगर ओवैसी साहब मैदान में होते हैं तो हारने का तमाम गुस्सा, बदनामी ओवैसी साहब के सर पे ये लोग डाल देते हैं कि हम ओवैसी की वजह से हार गए। वो देखें ना, गाँव शहर के अंदर अगर किसी का बच्चा, किसी का बेटा स्कूल के अंदर पढ़ाई के मामले में फर्स्ट नंबर लाए, अब वो वहाँ से कामयाब होकर अच्छी नौकरी उसको मिल जाए, अच्छा पैसा कमाने लगे, अच्छा दुकान मकान बना ले, तो माँ फ़ख्र से कहती है, माँ बाप चौड़े होकर कहते हैं कि ये बच्चे के पीछे मेरी मेहनत है, मैंने बड़ी मुशक्क़त उठाई, बड़ी मेहनत की है, ये मेरी काबिलियत है, मैंने मेहनत की और मेरा बेटा कामयाब हो गया। उसी घर के अंदर वही बच्चा अगर नाकाम हो जाए, काम चोर बन जाए, निकम्मा अधूरा बन जाए, काम ना करे, पढ़ाई ना करे, नाकाम हो जाए, तो आप गुस्सा उठा के कहीं और नहीं, या तो पड़ोसियों पे या अपने घर के अंदर दुरानी जिठानी पर डाल देते हैं कि इसने मेरे बच्चों पे टोटका कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा नाकाम हो गया। सेम ऐसे ही कांग्रेस की हालत है, टीएमसी वालों की हालत है कि अगर जीत जाए तो फ़ख्र करे कि मेरी काबिलियत है, मैंने आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है जिसकी वजह से मैं जीता हूँ, और हार जाए तो 11 सीट पर चुनाव लड़ने वाला ओवैसी को बदनाम कर देते हैं कि मैंने इनकी वजह से हारा। 200 से ज़ायद सीटों पे तुम लड़ रहे हो। असम के अंदर क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, जहाँ से ओवैसी साहब ने 1 सीट के ऊपर भी चुनाव नहीं लड़ा। बेशुमार ऐसी जगह है, लेकिन आप वहाँ से बुरी तरीके से शिकस्त खा गए, हार गए। ये एक महज साजिश है जिसकी वजह से ये ओवैसी को मुसलमानों से, मुसलमानों को ओवैसी को दूर करना चाह रहे हैं कि इनके नज़रों में ओवैसी की इज़्ज़त घट जाए, मुसलमान जो सपोर्ट कर रहे हैं ना वो कम कर दें और वो वोट मेरे तरफ आ जाए। तो आइए बगैर देर के हुए पहले आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरीके से आप खुद ही समझ जाएंगे कि ओवैसी को ये लोग बदनाम क्यों करना चाहते हैं। मुकम्मल पहले आप इस वीडियो को देखें। ओवैसी ने बंगाल भाजपा को जिता दिया। भाजपा की जीत का श्रेय असदुद्दीन ओवैसी को जाता है और टीएमसी के हार का जिम्मेदार भी ओवैसी है। ओवैसी ने फकत 11 सीटों पर चुनाव लड़ करके बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी, 200 सीटें जिता दी। जी साहब, अभी कुछ देर बाद तमाम नेता, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म वाली पार्टियों के नेता जो भाजपा हराने में असक्षम है, वो अपनी हार का ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी पर फोड़ देंगे और कहेंगे कि ओवैसी जिम्मेदार है। ठीक है, 11 सीटों पर चुनाव लड़कर के ओवैसी ने बंगाल में भाजपा की सरकार बनवा दी। बंगाल के अंदर 294 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, 294 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, और मेरी जानकारी के मुताबिक अभी 4 बजे तक एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीतती है। वोट लेती है मुसलमानों का, वोट काटती है टीएमसी का, लेकिन वो किसी को ना जिताती है ना किसी को हराती है, क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे थे ना कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे बंगाल के अंदर। तो बंगाल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ओवैसी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ करके भाजपा को जिता दिया। जो 294 सीटों पर चुनाव लड़ता है वो गंगा में नहाने जाता है और कुछ नहीं करता है। अब अच्छा, आपके मुताबिक जो है ओवैसी जो है वो भाजपा को जिता रहा है, भाजपा की बीटी में भाजपा की मदद करने जाता है, जहां जहां जाता है भाजपा की सरकार बन जाती है। तो चलिए मैं बताता हूं, असम में भाजपा की सरकार बन रही है और ओवैसी की पार्टी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा, एक भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, कोई कैंडिडेट नहीं उतारे। फिर मुझे बताइए असम के अंदर भाजपा की सरकार कैसे बन रही है? बताइए। पड़ुचेरी का भी आज नतीजे आए,
पुडुचेरी में भी भाजपा की सरकार बन रही है और वहां भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, चुनाव ही नहीं लड़ा पुडुचेरी में। बताइए वहां भाजपा की सरकार कैसे बन रही है। मुझे बताइए दिल्ली में भाजपा की सरकार कैसे बनी। कांग्रेस 70 सीटों पर वहां चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी से हट करके, और फिर 70 के 70 हार जाती है और भाजपा की सरकार बन जाती है। बताइए जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़ती है और वहां भाजपा की सरकार बन जाती है। बताइए जिम्मेदार कौन है। लेकिन आपके मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक अपने हार का ठीकरा, अपने हार का सबब ना तलाश करके बल्कि अपने हार का ठीकरा जो है ओवैसी पर फोड़ देना। ओवैसी सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ा मेरा भाई, और कह रहे हो भाजपा की सरकार बना दिया। मेरे थोड़ा सा तो अपने जहन को थोड़ी सी तो ताकत दो, सोचो तो भाई कि भाई आखिर भाजपा को जीता कौन रहा है। बंगाल के अंदर लगभग 33% मुसलमान, 33% मुसलमान। अब जाहिर सी बात है मुसलमान भाजपा को वोट करता नहीं, किसको वोट करेगा। एक तरफा वोट टीएमसी और कांग्रेस को वोट करता है। आज जो टीएमसी अपनी स्थिति में दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से। लेकिन मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए कोई पार्टी आएगी तो भाजपा की बी टीम बता करके और कहा जाए कि भाजपा को जिताने आया है ओवैसी, और अपनी हार का ठीकरा ओवैसी पर फोड़ दिया जाएगा। खैर मेरा सवाल यह है कि बताइए, असम में तो चुनाव ओवैसी ने नहीं लड़ा, तो फिर वहां पर भाजपा की सरकार कैसे बन रही है। पुडुचेरी में तो ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा, तो वहां भाजपा की सरकार कैसे बन रही है। दिल्ली में सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, 70 के 70 सीटें कांग्रेस हार जाती है, वहां पे भाजपा की सरकार बन जाती है। बताइए वहां पर भाजपा की सरकार कैसे बनी। वहीं हरियाणा में भाजपा की सरकार कैसे बनी। खैर मैं कह रहा हूं कि सबक तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं हासिल होना। जी देख लिया आपने इस वीडियो को। बताने का मकसद ये है मेरे प्यारे नाजरीन कि आप कहीं से भी हारे या जीतें, अगर जीत गए तो आप अपनी काबिलियत, आप कहते हैं कि मैंने अच्छा किया, मैंने ये किया वो किया इसलिए मैं जीत गया। और जब आप बुरी तरीके से हारते हैं तो जो हारने का गुस्सा है ना, वो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के सर पे उतार देते हैं। आप अपने आप को बचने के लिए, इस बदनामी से बचने के लिए आप ओवैसी को बदनाम कर देते हैं कि इनकी वजह से हम हार गए। ज़रा सोचें बीजेपी क्यों जीती। भाई बीजेपी ने जो उसका अंदाज़ है बोलने का, काम करने का, आप भी उसी अंदाज से बोले, उसी तरह आप भी काम करें, आप जीत जाएंगे। लोगों ने उसको पसंद किया, लोगों ने वोट दिए, बीजेपी जीत गई। लेकिन आप किसी के जीत और हार के बीच में ओवैसी को क्यों घसीटते हैं, ओवैसी को आप बदनाम क्यों करना चाहते हैं। ये कहें कि मेरी खामी की वजह से, मेरी कमी की वजह से हम खुद हार गए। ऐसे ही ममता बनर्जी भी इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमारे खामी की वजह से हम कहीं ना कहीं फॉलोअप हुए, कहीं ना कहीं हमारा जो काम होना चाहिए इस तरह हम आवाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सके, इसलिए हम हार गए। ये तो आवाम की मर्ज़ी है ना, वो किसको वोट दें। बंगाल के बेशुमार मुसलमानों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। बेशुमार मुसलमानों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, उसकी जीत पर जश्न मना रहे हैं। अब बीजेपी को चाहिए कि जब आप वहाँ जीत चुके हैं तो आप आवाम के लिए अच्छा काम करें, भेदभाव ना करें, मज़हब के नाम पर ना बांटें, वरना बंगाल के मुसलमान, बंगाल की जनता हिंदू हो या मुसलमान, वो जैसे ममता बनर्जी को घर भेज दिए, आपको भेजना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए आप जीते, जहाँ से जीते खुशी मनाएं, हार जाएं तो अपनी गलतियों को याद करें, किसी के ऊपर किसी को बदनाम ना करें कि हमने इसकी वजह से हम हार गए। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें।